हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 का न्यू टॉपिक जिसका नाम बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमने सपोज किया कि यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, अगर हम इस फोर्स को कंसीडर करें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी लग रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हम उसको ऐसे नहीं ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब उसको ऐसे खींचेंगे तो आगे भी आएगा और थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इसने एंगल बनाया बच्चों थीटा। ठीक है, तो हमने इस कंपोनेंट को दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व किया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर दोनों डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है। एक फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स में, और एक फोर्स है वाई में। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसका हमने क्या निकाला बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर इसको कोई पॉइंट दे दे, यहाँ पे ए, यहाँ दे बी और यहाँ दे सी, तो देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी अपॉन में ए बी। तो देखो BC की वैल्यू हमने अगर निकालनी चाहिए तो AB की वैल्यू देखो कितनी बच्चों, ABF है। तो यहां से BC अगर निकालें तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, F इंटू में साइन थीटा। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F साइन थीटा। देखो मतलब ये जो कंपोनेंट है बच्चों ये वाला, ठीक है, देखो ये BC के बराबर है, इस कंपोनेंट को हम कोई और नाम देते हैं D। तो यहाँ से BC किसके इक्वल हो गया, AD के, तो AD की वैल्यू देखो बच्चे कितनी हो गई, F इंटू साइन में थीटा। ओके, इस तरह से अगर हम इसका क्या निकालें बच्चों, कोस थीटा, देखो वो क्या आएगा, कोस थीटा क्या होगा, AC मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज AP। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, AC हमने कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, F। तो अगर AC निकाले बच्चों ये कितना आ जाएगा, F इंटू में कोस थीटा। तो यहां से जो AC है इसको हम क्या लिख सकते हैं, F कोस थीटा। तो इस तरह से जो F है बच्चों वो दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो गया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमारा जो बना दैट इज F cos थीटा, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक बना F sin थीटा, ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ओके, देखो इस F को हमें दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिया, ये हो गया F इस डायरेक्शन में थीटा
और ये बन गया हमारा एफ कोस थीटा, और ये वाला बन गया हमारा एफ इंटू में साइन थीटा। ओके, तो इसको देखो हमने कैसे किया, हम बार बार ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, देखो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। कैसे? अगर कोई हमें कंपोनेंट दिया है यहाँ पे, ऐसे कोई वेक्टर दिया हमें, मान लीजिए ए वेक्टर, और हॉरिजॉन्टल इसके साथ एंगल बना हुआ थीटा, तो थीटा के अलोंग हम लिखेंगे ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में हम लिखेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, दोबारा देखिए, इफ ए इज अ वेक्टर देन a vector A can be resolved in two components, first में the x direction and another is a y direction। ठीक है, तो ये जो A कंपोनेंट है, A वेक्टर है बच्चों, ये एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे? A cos थीटा, और इसके अपोजिट में क्या लिखेंगे? A sin थीटा। ठीक, तो देखो अगर हम इसको दो कंपोनेंट में अगर रिजोल्व कर दें, तो देखो हम इस ए को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे? यहाँ से आगे ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, तो हमने दो कंपोनेंट बना रही है, एक बन गया ए कोस थीटा, और एक बन गया यहाँ से ए साइन थीटा। अब देखो इसके बीच में कितना एंगल आया बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस ए की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ए कैसे निकलेगा? ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आपको पहले हमने फॉर्मूला बताया इसका। देखिए कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन के अंदर जो रिजल्टेंट होता है आर, वो किसके ऊपर होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसका बच्चों अंडर रूट। ओके, इसी तरह से अगर हम ये कंपोनेंट वेक्टर दिया हो, अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ए की, देखो क्या आएगा? ए देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ए एक्स का ए एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ए वाई। मतलब जो कंपोनेंट था हमारा ये वाला, ठीक है, इसके बीच में कितना एंगल बचा? 90 डिग्री। और ये कौन सा वेक्टर है हमारा? ए साइन थीटा, और ये कौन सा है? ए कोस थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया बच्चों ए एक्स, सॉरी ए वाई, उसको बोल दिया बच्चों ए एक्स, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? एक्स में, और ये कौन सी डायरेक्शन में है? वाई। तो कैसे लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कोस थीटा, थीटा लिखेंगे, इसके बीच में कितना बच्चों? 90। इसका कर दिया हमने अंडर रूट। तो देखो यहाँ पे कोस 90 देखो कितना हो जाएगा दोबारा, ये टर्म हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? बिकॉज कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सारी टर्म 0 की इक्वल होगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, इसका हो गया बच्चों अंडर रूट। तो वही तो आपको बताया कि अगर हम इसका ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो रेजोल्यूशन वेक्टर क्या है कि जब एक वेक्टर को, किसी सिंगल वेक्टर को जब हम स्प्लिट कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के अंदर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो व्हेन अ सिंगल वेक्टर is separated into two or more vectors is called resolution of a vector।
जब एक वेक्टर को बच्चों, एक वेक्टर को जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर के अंदर तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और जो स्प्लिट करते हैं बच्चों, ठीक है, वो उनकी डायरेक्शन देखो क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, स्प्लिट इनटू टू मोर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, एक हो गया x में, एक हो गया y में, एक हो गया z में, ठीक है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसको हम एक न्यूमेरिकल से भी करेंगे, देखो क्या है। मान लीजिए बच्चों हमें एक वेक्टर दिया है ए, इसकी वैल्यू दे दी हमने 5 न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर मान लो इसको F, इसकी देखो बच्चों 5 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स कंपोनेंट्स, हमने इसे कंपोनेंट्स निकालने हैं किस डायरेक्शन में, इन x एंड y डायरेक्शन, ठीक है। y में और x में क्या निकालेंगे तो इसके कंपोनेंट्स, देखो कैसे करेंगे। देखो f हम एक फोर्स वेक्टर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 5 न्यूटन। तो देखो हमने यहाँ पे एक थीटा लगाया, तो थीटा के साथ क्या बनेगा इसका, अगर इसको f माने तो क्या बनेगा f cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर f sin थीटा, यहाँ पे f cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर f sin थीटा, ठीक है। तो देखो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना बनेगा बच्चों f5 इंटू में cos, और अगर ये एंगल दिए बच्चों 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा cos 30, तो ax 5 इंटू में cos 30, ठीक है। इसके बाद हम कर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 0 30, तो यहाँ से हो गया बच्चों ठीक है √3 में 2, यहाँ से हो गया √3 में 2, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी इसकी 5 √3 में 2 न्यूटन, ठीक है। अगर हमें इस कंपोनेंट निकालना है ए वाई के डायरेक्शन में, देखो ये कैसे आ जाएगा 5 इंटू में साइन 30, ठीक है। तो 5 इंटू में साइन 1/2, इसका आ जाएगा 5 में 2 न्यूटन, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स में और ए वाई। तो ये बन गए इसके दो कंपोनेंट, ठीक है। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है फिर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है 5 √3 में 2, ठीक है, प्लस में 5/2 इसका स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 ही आएगी, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू में 3 बाई में 4, ठीक है। यहाँ 25 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ से, प्लस 25 में 4 इसका हो गया अंडर रूट। सो ए इज इक्वल टू इसकी वैल्यू बन गई 4, ठीक है। इसका हो गया 75 प्लस में दिस, ठीक है। यहाँ से हो गया अंडर रूट राइट में 4, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ से 75 प्लस में 25 अंडर रूट 10, ठीक है। यहाँ से 4, तो यहाँ से तो 5/2 आ रहा है 0 ठीक है। यहाँ से वैल्यू cos 30, एक सेकेंड, देखो बच्चों यहाँ पे ए cos 30 5 √3/2
ए वाई 5/2 इसका स्केयर करके अंडररूट करना है इसका, ये वैल्यू आ गई 100/4, इसका हो गया 10, इसका हो गया 2, देखो 5 का कितना आंसर आया 5। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारा इतना ही वेक्टर आएगा जो दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ए को रिजोल्व किया था ax ay, इस तरह से f को रिजोल्व कर रहे हैं fx fy, ठीक है। तो यहाँ से fx है, ठीक है बच्चों, और ये कौन सा है बच्चों fy, इस तरह से, ठीक है, ओके। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखिए इस तरह से हमें दिया हुआ है, ये डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, इसके ऊपर दो तरह के टेंशन फोर्स लग रहे हैं। देखो एक फोर्स है बच्चों T1, यहाँ से दूसरा है T2। ये एंगल बच्चों 37 डिग्री और ये वैल्यू है बच्चों 53 डिग्री। तो हमें देखो क्या पूछा है बच्चों, फाइंड, देखो ये हमें टेंशन दिया है 5 न्यूटन और इसकी वैल्यू दी है 10 न्यूटन। फाइंड कंपोनेंट इन x एंड y डायरेक्शन, ठीक है। देखो पहले हम इस T1 को करेंगे, देखो ये थीटा है, थीटा के अलोंग क्या बनेगा T1 कोस थीटा, इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा T1 साइन थीटा। देखो T2 है, इसके ये वाला एंगल, तो इसी की डायरेक्शन देखो क्या बनेगा T2 कोस 53, और इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या बनेगा T2 साइन 53। क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट निकालेंगे T1 के, एक बनेगा T1 cos 37, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी है 5, cos 37 है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। देखो ये जो बच्चों एंगल होता है, ये होता है 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री, ये होता है बच्चों 90 डिग्री। अगर हमें निकालना है कोस, तो कोस के देखो यहाँ पे क्या है, मान लो साइन निकालना अपने को, तो साइन के लिए जो ये स्मॉल एंगल है उसके सामने लिखेंगे 3, ये लिख लेंगे 4, ये क्या आ जाएगा 5। देखो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा इसका स्केयर इज इक्वल टू इसका स्केयर आएगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो देखो 53 के सामने क्या है 4। अब देखो हमें क्या निकालना है cos 37। देखो cos 37 कैसे निकालेंगे, T1 cos थीटा, देखो इसके वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू, देखो cos क्या होता है बच्चों, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये हमारा एंगल हम क्या ले रहे हैं 37 के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो देखो यहाँ पे T1 की वैल्यू 5 थी, और देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो यहाँ से कैंसिल कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। इस तरह से T1 का दूसरा कंपोनेंट क्या है, T1 साइन 37, इसकी वैल्यू 5 है। साइन कैसे निकालेंगे, देखो इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 3। इस तरह से T2 के कंपोनेंट निकाल देंगे, T2 इसका बन जाएगा T2 cos 53, ये वाला, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, देखो T2 की वैल्यू कितनी है 10 cos 53, जब 53 इसको मानना है, ठीक है ना, एंगल 53 cos परपेंडिकुलर, देखो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर 4 वाला, तो ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। तो cos क्या होगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना माना है यहाँ पे हमने 3, तो 3/5, यहाँ से कैंसिल, आंसर 6 में। इस तरह से T2 साइन 53, तो T2 वैल्यू कितनी है 10 साइन 53, तो साइन 53 जिसको साइन, अब इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज 4/5, कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके साथ मतलब जो थीटा है उसके साथ सामने वाला, उसके साथ वाला क्या लेना है कोस, उसके इसके अपोजिट में क्या लेना है साइन, ठीक है। एक और देखिए, देखो हमें कोई ब्लॉक दिया बच्चों इस तरह से, ठीक है। ये अगर दिया बच्चों थीटा, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ, इसकी
इसका मास m है। अब देखो ये जो ब्लॉक है बच्चों, ये नीचे एक फोर्स लगा रहा है कितना, m इंटू जी। इसका देखो नीचे तो वेट लग रहा है, वेट, तो वेट देखो फोर्स इक्वल होता है, फोर्स वैल्यू कितनी होती है mg, तो वेट की वैल्यू कितनी होगी mg, ठीक है। तो वेट इसके इक्वल होता है mg, तो ये नीचे वेट लगा रहा है कितना, इसका मास m है, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है mg को। देखो एक तो हमने इसी के लाइन में ले लिया ऐसे, एक ले लिया इसके यहाँ पे, मतलब देखो अब देखो हमने क्या माना है थीटा, थीटा तो इसके बीच में देखना हमने, ठीक है। देखो थीटा कैसे मानेंगे, देखो ये कितना हो बच्चों 90, ये कितना हो 90 माइनस में थीटा, ये टोटल लाइन कितना होता है देखो इसके बीच में, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के बीच में, अगर 90 में थीटा तो कितना बना थीटा, थीटा के साथ में क्या आ जाएगा mg cos थीटा, और इसके पोज में क्या आ जाएगा mg sin। तो इस तरह से हमने जो प्लेन के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो हमने उसके अंदर mg को भी रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। देखो अगर मान लो कि m दिया हुआ था बच्चों 2 kg, तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेट, तो इसको कैसे निकालेंगे, और तो मास कितना दे दे बच्चों 2 kg, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू जी, जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, तो ये बनेगा बच्चों 20 इंटू, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा 20 इंटू में कोस थीटा, थीटा मान लो बच्चों आपको दिया 30 डिग्री, तो कोस यहाँ पे आ जाएगा 30, या मान लो 60 डिग्री दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कोस 60, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60, तो एम जी की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे 20, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने कितना आ जाएगा 20 इंटू में कोस 60 1/2, तो ये कैंसर 10 न्यूटन, ठीक है। तो x वाला देखो ये वाला कंपोनेंट कैसा आ गया इसका 10 न्यूटन, और ये वाला कैसे बन गया 20 साइन 60, ठीक है। देखो 20 इंटू में अब साइन 60 निकालेंगे, ठीक है। देखो 0 बाई में 4, 1 बाई में 4, 2 बाई में 4, 3 बाई में 4, 0 30 39 60, तो 103 बाई में, यहाँ 103 बाई में, यहाँ से कैंसर 10√3, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपोनेंट है किसी भी वेक्टर का हम उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। जब एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिया जाता है दो या दो से ज़्यादा उसके कंपोनेंट्स के अंदर, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल में, दूसरा बनेगा उसके वर्टिकल में, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। जरूरी नहीं है कि जो थीटा है वो इसी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो ये फोर्स ऐसे है, ये बनेगा बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये बनेगी वर्टिकल। अब मान लो थीटा ये है, तो देखो इसकी वैल्यू f है, तो इसके साथ में f cos थीटा और इसके अपोजिट में f sin थीटा। देखो जो थी जिस के साथ हमारा एंगल थीटा बन रहा है तो वो हमें लेना है cos, और उसके अपोजिट में क्या लेना sin। तो जिसमें साथ में मतलब जिसके अलोंग थीटा होगा उसके अलोंग cos और उसके अपोजिट में sin। इस तरह से हमने क्या करना है, किसी वेक्टर को रिजोल्व करना है। और ये जो वेक्टर दो होते हैं बच्चों, वेक्टर जिसके हम रिजोल्व करते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है। ये अब दूसरे के क्या होते हैं बच्चों परपेंडिकुलर, इनके बीच में हमेशा कितना एंगल बनता है बच्चों 90। यहाँ देखो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, ठीक है। हमें कोई वेक्टर दिया देखो इस तरह से f, इसको रिजोल्व करना, तो एक ऐसे एक ऐसे, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो बच्चों ये थीटा है, इसके साथ f cos थीटा और इसके पॉइंट में यहाँ पे f sin, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना आपने, और इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपने करने हैं। ओके, थैंक यू।